Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, today we have new lesson that is could have. इसके बाद लेसन पढ़ेंगे हम शुड एंड शुड हैव। देखिएगा कुड हैव को हम जो इस्तेमाल करते हैं वो क्यों करते हैं। आसान सा लेसन है, इसमें कुछ भी नहीं है। देखिएगा, we use it to say that somebody had the ability or opportunity to do something but didn't do it। क्या मतलब है? मतलब ये है कि किसी बंदे के पास किसी काम को करने का मौका था, उसने उसको मिस कर दिया, उसने उसको किया नहीं, तो वो उसके लिए कुड हैव लेकर आते हैं। एक बंदे के पास किसी काम को करने की अपॉर्चुनिटी और मौका था, उसने वो मिस कर दिया। तो अब उसने वो मिस जो कर दिया उसको अगर आपको बयान करना होगा, तो उसको बयान करना हो तो कुड हैव लेकर के आते हैं। बस इतनी सी बात। कैसे लेकर आते हैं अभी देखिए, जरा एग्जांपल से समझाता हूँ। अगली बात, उर्दू सेंटेंस के आखिर में सकता था इस तरह का ट्रांसलेशन आता है। मैं आपको बता सकता था और मेरे फादर आपसे मुलाकात कर सकते थे, आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते थे, आप मुझे पैसे दे सकते थे। और इसी तरीके से आप एग्जाम में फेल हो गए तो आप किसी से कह रहे हैं कि आप भाई साहब मेहनत कर सकते थे, लेकिन मेहनत का मौका आपने गंवा दिया। ये सारे के सारे सेंटेंसेस वो हैं जिनके अगर में सकता था इस तरह का ट्रांसलेशन आ रहा है। वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है मेरे दोस्त? अच्छा भाई, वर्ब की जो फॉर्म आप लेकर आएंगे वो लाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी लाएंगे भाई? कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है जो नीचे ढक चुकी है। ठीक है, वो निकलने के तैयार नहीं, वो शर्मा रही है असल में। चलो शर्माने दो उसको। तो कुड हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है बाबू। तो कुड हैव का जो बुनियादी पॉइंट है वो जरा याद रखना। कोई भी काम, जिस काम को करने का मौका और चांस और अपॉर्चुनिटी आपके पास थी, आपने वो मिस कर दी, तो उसको अगर बयान करना हो तो कुड हैव लाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर ये ऊपर आ जाए तो भाई साहब इनकी मेहरबानी हो जाए कुछ। लेकिन ये आना तैयार नहीं है भाई। आगे, ठीक है, चलिए देखिएगा। यू कुड हैव बॉट द चीपर जैकेट, इट लुक्ड ग्रेट ऑन यू। आप किसी मार्केट में गए थे, उस मार्केट में जब आप गए तो वहां आपका दोस्त आपके साथ था। आपने वहां कोई जैकेट वैकेट डाल के देखी होगी। अब आपने क्या किया? अरे छोड़ा यार, मैं नहीं ले रहा। आप घर पे आ गए। घर पे आने के बाद आपका जो फ्रेंड है वो आपसे मालूम है क्या कह रहा है? अबे यार सालिक, यू कुड हैव बॉट द चीपर जैकेट। आपको ना वो सस्ती वाली जैकेट खरीद लेनी चाहिए थी। यू कुड हैव बॉट, आपको खरीद लेनी चाहिए थी, द चीपर जैकेट, वो सस्ती वाली जैकेट वो जो थी ना। क्यों खरीदनी चाहिए थी पता है? इट लुक्ड ग्रेट ऑन यू, भाई अच्छी लग रही थी आप पे वो। आपके ऊपर वो अच्छी लग रही थी। यू कुड हैव बॉट द चीपर जैकेट, एक मौका था आपके पास वहां पर, एक अपॉर्चुनिटी थी, वो आपने मिस कर दी, आपने खरीदी नहीं। तो अब जरूरी थोड़ी दोबारा मार्केट में जाओगे तब वो मिल जाएगी, अब नहीं मिलेगी। अब कौन ले गया होगा? मारूफ ले गए होंगे अब। तो बहरहाल, यू कुड हैव बॉट द चीपर जैकेट, आप सस्ती वाली जैकेट खरीद सकते थे। मतलब ये है कि आप जब मार्केट में थे तो वहां पर आपके पास एक मौका था, अपॉर्चुनिटी थी, आपने वो मिस कर दी। तो जब अपॉर्चुनिटी और मौके को आप मिस कर दें और उसको आपको बयान करना हो तो उसके लिए आप कहलाते हैं कुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर, यू कुड हैव बॉट द चीपर जैकेट, आप सस्ती वाली जैकेट खरीद सकते थे। इट लुक्ड ग्रेट ऑन यू, वो आपके ऊपर अच्छी लग रही थी, बट आपने खरीदी नहीं, मिस कर दिया मौका आपने। कुड हैव का इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे, अब एक बच्चा है, उसने जकरिया सर की क्लास ज्वाइन की। एक महीने पढ़ा और भाग लिया। एक बच्चा हुआ जिसने 6 महीने पूरे किए, प्लस इंग्लिश टू इंग्लिश क्लास ज्वाइन करी, जो एकदम जबरदस्त चार चार चांद लगाने वाली क्लास है। अब हुआ ये कि अब आपकी मुलाकात उसी बच्चे से हुई। आप कह रहे हैं यस आई एम ग्रेट नाउ, एक्चुअली आई एम very happy today because I got a job and the job is very suitable. I was looking for such type of job, now alhamdulillah Allah has given me. अब वही बच्चा आपके सामने बैठा था जिसने 1 महीने क्लास ज्वाइन की थी, और पता क्या कह रहा है? अरे यार तुम इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल रहे हो सच में, आई कांट बिलीव। मतलब ये अंग्रेजी में नहीं बोल रहा है वो हिंदी में ही बोल रहा है, अंग्रेजी इतनी अच्छी कहाँ हुई उसको। अब वो कह रहा है आई कुड हैव लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख सकता था बट आई डिडंट, लेकिन मैंने सीखी नहीं। तो यहाँ पर भी जो कुड हैव का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है कि मैं अंग्रेजी सीख सकता था,
मतलब मौका था उसके पास, अपॉर्चुनिटी थी, उसने मिस कर दी उसको, उसको जाया कर दिया, उससे फायदा नहीं उठाया। तो यहाँ पर भी कुड हैव का इस्तेमाल हो रहा है। वो एक बंदे के पास एक चीज को करने की अपॉर्चुनिटी और मौका था, उसने उसको गंवा दिया, उसको नहीं किया। आप लेकर आते हैं कुड हैव, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। अब सिर्फ कंजुगेशन है, इसकी कंजुगेशन पर नजर मारिए, फिर मैं अगले लेसन के साथ अगली स्लाइड खोलता हूँ। देखिएगा, आई कुड हैव गॉन मैं जा सकता था, आई कुडंट हैव गॉन मैं नहीं जा सकता था, कुड आई हैव गॉन क्या मैं जा सकता था, कुडंट आई हैव गॉन क्या मैं नहीं जा सकता था, वाई कुड आई हैव गॉन मैं क्यों जा सकता था, वाई कुडंट आई हैव गॉन मैं क्यों नहीं जा सकता था। हाँ, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। आई की जगह यू लगा दीजिए बाबू, यू की कंजुगेशन बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, यू कुड हैव गॉन तुम जा सकते थे, यू कुडंट हैव गॉन तुम नहीं जा सकते थे, कुड यू हैव गॉन क्या तुम जा सकते थे, कुडंट यू हैव गॉन क्या तुम नहीं जा सकते थे, व्हाई कुड यू हैव गॉन तुम क्यों जा सकते थे, और व्हाई कुडंट यू हैव गॉन तुम क्यों नहीं जा सकते थे। आई बात समझ में? इस तरीके से आप कंजुगेशन इसकी तैयार कर सकते हैं, और जितने पैटर्न्स आप इसको यूज करके सेंटेंस बनाना चाहें वो आप फौरन के फौरन बना सकते हैं। डन। ओके, गिव मी 1 minute प्लीज। जी, दैट इज मे एंड माइट। बहुत गजब का इस्तेमाल, मे और माइट। देखिएगा, लेट्स सी। सबसे पहली बात, मे और माइट, वी यूज दैम, मतलब ये है कि अब दोनों के बारे में बात आ रही है। वी यूज दैम, हम इनको इस्तेमाल करते हैं टू से दैट, ये बात कहने के लिए समथिंग इज पॉसिबल, कोई चीज मुमकिन है। किसी चीज के मुमकिन होने को बताने के लिए, पॉसिबल होने को बताने के लिए, किसी चीज के इम्कान को बताने के लिए हम मे और माइट दोनों का इस्तेमाल कर लेते हैं। कैसे करते हैं, नीचे आ रहा है। अगली बात, उर्दू सेंटेंस के आखिर में सकता है इस तरह का ट्रांसलेशन आता है। ठीक है, मैं आ सकता हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, और क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं पानी पी सकता हूँ, और क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ, सारे के सारे सेंटेंस में सकता हूँ वाला ट्रांसलेशन आ रहा है। अगली बात, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है जिसको सुनकर आपका दिल खुश, फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। ठीक है मेरे भाई, आगे देखिएगा। अच्छा, कोई बात किसी ने कही आपसे, अब आप क्या कह रहे हैं, किसी ने कोई बात आपसे कही कि भाई जकरिया सर, अरे वहाँ मैंने सड़क पर देखा है भाई, जकरिया सर आए हुए हैं। मतलब अनएक्सपेक्टेडली कोई बात बताई जाए। ठीक है, अरे वो, अब सालिक कहने लगे इनसे कोई, अरे सालिक वो तुम जकरिया सर से पढ़ते हो क्या? अरे हाँ, अरे वो मैंने उन्हें वहां देखा, वो तो वहां आए हुए हैं। आप सोच रहे यार ये मजाक मजाक कर रहा होगा, तो लेकिन तुमने उसकी बात पर थोड़ा सा हल्का फुल्का सा उसकी बात को रखते हुए आपने क्या कहा, इट मे बी ट्रू और इट माइट बी ट्रू, हो सकता है सच हो। तो इस एग्जाम्पल में आप इस सिचुएशन में, सॉरी, इट मे बी ट्रू बोले तब भी सही है, इट माइट बी ट्रू बोले तब भी सही। इन दोनों में फर्क भी है कुछ, वो आगे आएगा। फिलहाल इस सिचुएशन को अगर बयान करना हो तो माइट का लफ्ज भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरीके से, ही मे नो अबाउट यू और ही माइट नो अबाउट यू, हो सकता है वो आपको जानता हो
और ही माइट नो अबाउट यू, हो सकता है वो आपको जानता हो, या शायद वो आपको जानता हो, दोनों ट्रांसलेशन कर सकते हैं। किसी के बारे में बात चल रही है, अब आप शक के साथ कह रहे हैं अरे वो शायद आपको जानता है, तो आप कह रहे हैं ही मे नो अबाउट यू और ही माइट नो अबाउट यू, दोनों के दोनों सेंटेंस यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको नेगेटिव फॉर्म में आप ले सकते हैं। आपने क्या कहा, फॉर एग्जाम्पल क्लास होती है, अब सफिया नाज से उनके भाई ने कहा कि आज सर नहीं पढ़ा रहे हैं, आज सर नहीं पढ़ा रहे हैं, तो आपने उनकी बात सुन के पता क्या कहा, इट माइट नॉट बी ट्रू, शायद ये सच नहीं है, शायद ये सच नहीं है। इट मे नॉट बी ट्रू और इट माइट नॉट बी ट्रू, शायद ये सच नहीं है, क्योंकि सर तो पढ़ाते ही हैं, अब तुम कह रहे हो नहीं पढ़ा रहे, तो इट माइट नॉट बी ट्रू, हो सकता है ये सच ना हो, ये शायद ये सच नहीं है, दोनों एग्जाम्पल में आप इस तरह का ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये थी मे और सॉरी माइट, और उसकी बाद जहां पर दोनों को इस्तेमाल किया जा रहा था पॉसिबल एक्शंस को बताने के लिए, मुमकिन बातों को। ठीक है, आगे देखिएगा, वी यूज दैम, अगली बात है ये, वी यूज दैम, हम इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं टू टॉक अबाउट पॉसिबल एक्शंस और हैपनिंग इन फ्यूचर, इन फ्यूचर। वी यूज दैम, हम इनको इस्तेमाल करते हैं टू टॉक अबाउट पॉसिबल एक्शन, मुमकिन कामों के बारे में बात करने के लिए, और हैपनिंग्स और वाकयात के बारे में, इन फ्यूचर, फ्यूचर में, तो फ्यूचर में होने वाली जो मुमकिन ना वाकयात हो, मुमकिन एक्शन और अमल हो, उनके बारे में अगर बात करनी होगी तो मे और माइट दोनों इस्तेमाल एक दूसरे की जगह कर सकते हैं। लेट्स सी, अब देखिएगा, आई हैवंट डिसाइडेड येट वेयर टू स्पेंड माय हॉलीडेज, आई मैं गो टू मुंबई। आपका दोस्त आपको कॉल करके पूछता है अरे भाई छुट्टियां आ रही हैं, क्या प्लान है, कहाँ चलना वलना है, और तुम्हारा क्या प्लान है बता दो। आप अपने दोस्त को जवाब पता है क्या दे रहे हैं, जिसने आपको कॉल की है ये मालूम करने के लिए कि हॉलीडेज का आपका क्या प्लान है। आप कह रहे हैं आई हैवंट डिसाइडेड येट, अभी तक तो कुछ तय नहीं किया है, अभी तक तो कुछ फैसला नहीं किया है, कुछ तय नहीं किया है। वेयर टू स्पेंड माई हॉलीडे, छुट्टियां गुजारनी कहाँ है, तो अभी तक कोई फैसला नहीं किया कि छुट्टियां गुजारनी कहाँ है। आई में गो टू मुंबई, मैं मुंबई जा सकता हूँ, या हो सकता है मैं मुंबई जाऊं, दोनों तर्ज में, शायद मैं मुंबई जा सकता हूँ और हो सकता है मैं मुंबई जाऊं, ये सारे दोनों के दोनों ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं किसके, मे के। राइट, इस मे की जगह आप माइट का लफ्ज इस्तेमाल करें तब भी चलेगा, माइट का लफ्ज लाएं आप तब भी चलेगा, लेकिन ताल्लुक किससे है, फ्यूचर से। क्यों, इसलिए कि यहाँ पर जो बात चल रही है वो उन छुट्टियों के बारे में बात चल रही है जिन छुट्टियों का वक्त अभी आया नहीं है बल्कि फ्यूचर में आएगा। तो फ्यूचर में जो हैपनिंग्स हैं और फ्यूचर में जो पॉसिबल एक्शंस हैं उनके बारे में अगर बात करनी हो तब भी मे और माइट दोनों आते हैं। एग्जाम्पल नेक्स्ट, टेक एन अम्ब्रेला विद यू व्हेन यू गो आउट, आपकी अम्मी जान आपसे कह रही हैं कि बेटे, अच्छा माई ख्याल लगती है, यहाँ कोई आपका साथी अल्लाह पाक अच्छा दिला दे तो भी ख्याल लगता है। अमूमन माँ कहती है बेटा आप बाहर जा रहे हो क्या, अरे बारिश हो रही है बेटा छतरी ले जाना, मौसम मौसम चेंज में हो रहा है, ठंड वंड लग जाएगी। आपकी अम्मी जान आपसे कह रही बेटा टेक एन अम्ब्रेला विद यू, साथ में छतरी लेते जाना बेटा, व्हेन यू गो आउट, जब आप बाहर जाएं। इट माइट रेन लेटर, हो सकता है बाद में बारिश पड़ जाए, या शायद बाद में बारिश हो जाए। इस सिचुएशन में आप अगर देखें तो इसका ताल्लुक, अभी बारिश तो हो नहीं रही, अम्मी जान जो आपसे कह रही बेटा जब बाहर जाएं आप तो छतरी लेके जाइएगा, मतलब ये है कि अभी बारिश नहीं हो रही, अम्मी जान ये कह रही है लेटर, हो सकता है बाद में बारिश हो जाए बेटे। लेटर, लेटर का लफ्ज बता रहा है कि यहाँ पर जो माइट का इस्तेमाल हो रहा है वो फ्यूचर में जो हैपनिंग्स और वाकयात जो भी चीज होगी उसके लिए हो रहा है। अगला एग्जाम्पल, अहमद, अहमद may not come to the party tonight, he is not well। आपका कोई दोस्त अहमद नाम का है, आप बात करें यार अभी तक अहमद नहीं आया पार्टी में, क्या बात, या आप सॉरी पार्टी में बात नहीं कर रहे आप, सिचुएशन बदल जाएगी, आप सुबह में बात कर रहे हैं, पार्टी का जो वक्त है वो रात में है। अब आप सुबह में क्या कर रहे हैं, बात करते करते अरे भी सब चलेंगे ना, अरे हाँ हम भी चलेंगे, अरे हाँ सुनो तो अहमद की तबीयत सही नहीं है, हो सकता है शायद वो ना आए पार्टी में आज रात, आज अहमद की तबीयत सही नहीं है, हो सकता है वो रात को पार्टी में नहीं आए आज। तो ये जो टुनाइट है, ये रात को जो पार्टी होने वाली है, इसका ताल्लुक चूंकि फ्यूचर से है, तो आप कह रहे हैं अहमद मे नॉट कम टू द पार्टी टुनाइट, हो सकता है अहमद आज पार्टी में ना आ पाए, क्यों, ही इज नॉट वेल,
उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अच्छा नहीं, फॉर एग्जाम्पल। तो इन सब एग्जाम्पल्स में अगर आप देखें तो मे और माइट दोनों एक दूसरे के इस्तेमाल कर सकते हो जो एग्जाम्पल्स में आए हैं। ठीक है, यहाँ पर माइट भी ला सकते हो, अहमद माइट नॉट कम भी ला सकते हो। लेकिन बहरहाल इस जो सिचुएशन आपके सामने बयान की गई है, इस तरह की सिचुएशन अगर आपके सामने आए तो उसका ताल्लुक फ्यूचर से हो, तो मे और माइट दोनों एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। अगली बात, मे के बारे में खाली भाई साहब क्या है। मे इज, अभी तो दोनों बातें थी पीछे, दोनों स्लाइडें थी, दोनों के बारे में थी। मे और माइट दोनों एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ जो सिचुएशन है इसमें सिर्फ मे का इस्तेमाल करेंगे, माइट का नहीं कर सकते आप। मे इज यूज टू आस्क फॉर परमिशन और टू गिव परमिशन। मे का इस्तेमाल सामने वाले बंदे से इजाजत लेने के लिए और सामने वाले बंदे को इजाजत देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इजाजत लेनी हो तब भी और इजाजत देनी हो तब भी। कैसे? आप किसी बंदे से कह रहे हैं, मे आई यूज योर मोबाइल प्लीज फॉर अ वाइल। मे आई यूज योर मोबाइल फॉर अ वाइल, क्या मैं थोड़ी देर के लिए आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ? आप जवाब दे रहे हैं यस यू मे। जी आप कर सकते हैं। तो इस मे के जरिए सामने वाले बंदे से इजाजत मांगी गई है। और ये दूसरा जो यस यू में, इसमें जो में इस्तेमाल हो रहा है, ये सामने वाले बंदे ने आपको उसी चीज के इस्तेमाल करने की इजाजत दी है। तो एक ही सेंटेंस में मैं के जरिए यहाँ पर इजाजत मांगी जा रही है और इस वाले मैं के जरिए सामने वाले को इजाजत दी जा रही है। उसी को ऊपर कहा है कि मैं का इस्तेमाल किसी को इजाजत, किसी से इजाजत लेने के लिए और किसी को इजाजत और परमिशन देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में अगली बात, मे आई हैव अ सीट हियर प्लीज। कोई सीट है, कहीं आप जा रहे हैं सफर वगैरह में, आप किसी बंदे से कह रहे हैं भाई थोड़ी सी जगह हुआ दे दो, मे आई हैव अ सीट हियर प्लीज, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ? अब वो सामने वाला बंदा आपको कह रहा है ऑफ कोर्स यू मे, हाँ हाँ क्यों नहीं, प्लीज आप बैठ जाइए। तो इस मैं के जरिए आपने सामने वाले बंदे से इजाजत मांगी वहां बैठने की। इस मैं के जरिए सामने वाले बंदे ने आपको इजाजत दी बैठने की। तो इजाजत लेने के लिए भी और इजाजत देने के लिए भी। नेक्स्ट, अगला एग्जाम्पल है, आप किसी बंदे से वैसे कह रहे यू मैं गो नाउ, मसलन मुझसे आप कोई बच्चा पूछता है सर मैं आई गो नाउ, सर मैं आई गो नाउ, सर मैं भी चल अब चला जाऊं सर। मैं क्या कहता हूँ? यू मैं गो नाउ, अब आप जा सकते हैं। इसी तरीके से यू मे कम एट 11 o'clock इफ यू विश, अगर आप चाहें तो 11 बजे आ सकते हैं। अब सामने वाले बंदे को आप इजाजत दे रहे हैं, जो आपसे मांग पूछना चाह रहा है कि सर मैं आपसे कब मुलाकात के लिए आ जाऊं। तो आप कह रहे हैं यू मे कम, आप आ सकते हैं कब? एट 11 o'clock, 11 बजे, इफ यू विश, अगर आप चाहें, अगर आपकी मर्जी हो। तो मे का जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऐसे काम को बयान करने के लिए कर रहे हैं कि जिसमें इजाजत दी भी जा रही है और ली भी जा रही है। ठीक है, दोनों काम हो रहे हैं। एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज बता दूं? चलो नहीं बता रहा, बता दूं? चलो बता देता हूं। अगर आपको ये वाला सेंटेंस बनाना है, क्या मैं पानी पी सकता हूँ? क्या मैं पानी पी सकता हूँ? तो आप इस वाले लेसन से पहले सेंटेंस बना रहे थे, कैन आई ड्रिंक वाटर, कैन आई ड्रिंक वाटर। इस वाले लेसन से पहले बना रहे थे आप, ये बना रहे थे ना? अच्छा, क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ? कैन आई यूज योर मोबाइल प्लीज, ये इस्तेमाल कर रहे थे। इसमें अंग्रेजों का झगड़ा है, थोड़ा सा झगड़ा बताना है। कुछ लोग ये कहते हैं कि आप कैन का इस्तेमाल नहीं कर सकते इस अंदाज से। क्यों? आप कैन आई ड्रिंक वाटर नहीं कह सकते, कैन आई यूज योर मोबाइल प्लीज ये नहीं बोल सकते। वो अपनी दलील पेश कर दें क्यों नहीं बोल सकते। कैन आई ड्रिंक वाटर, सामने पानी रखा है। अब अगर कोई बंदा ये कहे कैन आई ड्रिंक वाटर, क्या मैं पानी पी सकता हूँ? जस्ट अ मोमेंट।
तो देखिएगा, कैन आई ड्रिंक वाटर, क्या मैं पानी पी सकता हूँ? कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये सही नहीं है। वो दलील पेश करते हैं अपनी, सही क्यों नहीं है। सही इसलिए नहीं है क्योंकि कि ये जो लफ्ज कैन है, ये पॉसिबिलिटी को बयान करता है, सॉरी, ये एबिलिटी को बयान करता है, यानी किसी इंसान के अंदर किसी काम को करने की सलाहियत है या नहीं, इसको बयान करना हो तो कैन लाते हैं। अरे बात समझ रहे हो बच्चों? जो लोग ये कहते हैं कैन आई ड्रिंक वाटर, क्या मैं पानी पी सकता हूँ, ये एग्जाम्पल सही नहीं है। उन लोगों के पास एक दलील है तगड़ी सी, और सच में समझ में आने वाली है। वो क्या है, वो ये कहते हैं कि भाई कैन का जो इस्तेमाल होता है, वो तो इंसान अपनी सलाहियत, अपनी कुदरत और ताकत किसी काम को करने की है नहीं, उसको बयान करने के लिए लाता है। अब यहाँ पर अगर कोई बंदा ये कह रहा है कैन आई ड्रिंक वाटर, क्या मैं पानी पी सकता हूँ, तो इसका मतलब ये कि सामने वाले बंदे से वो ये पूछ रहा है कि भाई साहब जरा मुझे चेक करके देख लो कि मेरे अंदर पानी पीने की ताकत है नहीं है, खत्म हो गई है। अरे समझ रहे हो? वो क्या कहना चाह रहा है, फिर समझो, कुछ लोग समझे नहीं, ऐसा लग रहा है। एक ही बच्चे ने वो भेजा है ना, क्या बोलते हैं, इमोजी हंसने वाला, तो इसका मतलब शायद दूसरों के समझ में नहीं। अच्छा आपकी भी आ बेटी, ठीक है। ओके चलो, मत भेजो, सबके समझ में आया। फिर सुनो बाबू, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो सेंटेंस है, क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ, कैन आई यूज योर मोबाइल प्लीज, या कैन आई ड्रिंक वाटर, क्या मैं पानी पी सकता हूँ, वो कहते हैं सेंटेंस सही नहीं है, वो ये नहीं बोला जाएगा। इसकी जगह आप बोलिए मैं आई ड्रिंक वाटर, मैं आई यूज योर मोबाइल। कैन आई वाला नहीं बोल सकते आप। अब वो अपनी दलील पेश करते हैं क्यों नहीं बोल सकते भाई। उसकी वजह ये है कि लफ्ज कैन जो इस्तेमाल होता है, वो इंसान के अंदर किसी काम को करने की ताकत और कुव्वत और एबिलिटी हो, उसको बयान करने के लिए होता है। तो जब कैन का इस्तेमाल ताकत और कुव्वत और एबिलिटी को बयान करने के लिए होता है, तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर कोई बंदा सामने वाले से ये कह रहा है कैन आई ड्रिंक वाटर, क्या मैं पानी पी सकता हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि सामने वाले बंदे से वो ये सवाल कर रहा है कि भाई साहब मुझे चेक कर लो पहले कि मेरे यहाँ पानी चला भी जाएगा ऑटो से नीचे को या नहीं। तो ये है बात असल। ठीक है, समझ में आया। लेकिन बहरहाल वो उनका अपना एक लॉजिक है, लेकिन अकल वाली बात है वैसे। लेकिन आप मैं का इस्तेमाल करिए, मैं आई यूज योर मोबाइल प्लीज, मैं आई ड्रिंक वाटर प्लीज, कैन का यूज मत करिएगा। ठीक है। इसी तरीके से मैं आई कम इन बोलिए, कैन आई कम इन नहीं बोलिएगा। अगर कहीं बोल दें तो चलेगा, इतना भी नहीं है, मतलब गुनाह नहीं है कोई। लेकिन बहरहाल ये वाली जो बात है, एक जो एक वाला ग्रुप है, उनकी बात में जरा दम है कुछ। ठीक है। मैंने सोचा आपके इल्म में ले आऊं ये बात, और अच्छी बात है, तो इसको आप भी जहन में रखिएगा बाबू। चलिए, बहरहाल मे का इस्तेमाल परमिशन देने और लेने के लिए होगा, ये आपको क्लियर हो चुका है। अगली बात चलते हैं मेरे भाई, देखिए मे के ही बारे में। अच्छा इस्तेमाल है, मे इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस अ विश। मे का इस्तेमाल हम नेक तमन्ना का इजहार करने के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है, दुआ देने के लिए कर सकते हैं। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, अल्लाह पाक आप पर रहमत नाजिल फरमाए, या आपको अल्लाह पाक बरकतों से भर दे, फॉर एग्जाम्पल। मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबी जिंदगी गुजारें। तो इस तरीके से बहुत सारे अल्फाज, मैं अल्लाह ग्रांट यू सक्सेस, मैं अल्लाह प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एवल, और मैं अल्लाह प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ हार्मफुल थिंग्स, आपको अल्लाह पाक हर परेशान कुन चीज से महफूज करे। वो बहुत सारे दुआई कलिमात। बहरहाल मे का लफ्ज दुआई कलिमात के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे, मैंने जो किताब लिखी है उसमें देख लेना, बहुत सारे सेंटेंस मैंने नेगेटिव वे में दे रखे हैं उसमें। ओके। बहरहाल, अब आगे देखिए, ये है फर्क, डिफरेंस बिटवीन मे एंड माइट। इन दोनों के दरमियान फर्क क्या है? पहला फर्क, मे इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे, माइट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे। ये जो माइट लफ्ज है, ये मे की पास्ट फॉर्म है। कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप जाते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच में आप देखिए क्या स्पीच है। अनस सैड, अनस ने कहा इट मे बी ट्रू, हो सकता है ये सच हो। अब आपको पता है कि जब डायरेक्ट स्पीच में जो टेंस इस्तेमाल होता है, उसको अगर आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है तो एक टेंस बैक चले जाते हैं आप, यानी वो जो टेंस यूज हुआ होता है उसकी पास्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ये कायदा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, ठीक है। ग्रामर वाले, ग्रामर की दुनिया में जाकर आप इस चीज को सीखेंगे, मुझे तो हल्का फुल्का सा बताना है। तो बहरहाल इनडायरेक्ट में जब आप जाएंगे तो आप कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, अना सेड दैट इट माइट बी ट्रू। तो यहाँ पर जो अभी मे इस्तेमाल हो रहा था, इट मे बी ट्रू, ये मे बदल जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में माइट से। तो पता ये चला
कि जो माइट लफ्ज है ये मे की पास्ट फॉर्म है, तभी इनडायरेक्ट में जाके माइट बन रहा है मे। ठीक है, एक फर्क तो ये हुआ दोनों में। दूसरी बात, हाँ बाबू, पूछना सब पूछना, ये फिनिश हो रहा है। अगली बात, अब देखिए जरा ये फर्क आया। दूसरा, मे इज यूज टू एक्सप्रेस अ हाई possibility of something happenings as compared to might। ये क्या बताना चाहते हैं? बताना ये चाहते हैं कि मे और माइट इन दोनों के दरमियान एक बड़ा फर्क ये भी है कि मे के अंदर, यानी मे हम उन चीजों के लिए लाते हैं कि जहां पर किसी भी चीज के होने की जो पॉसिबिलिटी है वो जरा ज्यादा होती है। किसी भी चीज के होने की जो पॉसिबिलिटी और इम्कान और उम्मीद है वो थोड़ी ज्यादा होती है माइट के मुकाबले में। माइट को जो हम लाते हैं वो किसी भी चीज के होने की उम्मीद कह लो या तवक्को कह लो या किसी भी चीज के होने का इम्कान कह लो, वो जरा कम दर्जे में होता है। तो अगर किसी भी चीज के होने का इम्कान अगर बढ़ा हुआ होगा तो फिर हम मे का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, और वहीं अगर घटा हुआ होगा तो माइट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों में फर्क है। अब इस फर्क को जब आपने समझ लिया तो मैं आपको एक अलग से चीज समझाने जा रहा हूँ, वो जरा ध्यान से सुनो। देखो, कोई चीज अगर ऐसी है जिसमें शक का पहलू बहुत ज्यादा है, जिसमें शक वाला पहलू बेपनाह है, बहुत ज्यादा है, तो फिर उसके लिए आप माइट का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते, माइट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। जिसमें इम्कान बहुत घटा हुआ है, बहुत कम दर्जे का है, चीज के होने का इम्कान और पॉसिबिलिटी उसमें बिल्कुल लोअर दर्जे की है, तो फिर वहां पर आप माइट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब ये सारिया है। अब सारिया फॉर एग्जाम्पल घर से जाती बच्ची, बराबर में खाला का घर है, घर से अम्मी से लंच बॉक्स बड़ा अच्छे से पैक करवा के जाएगी, और स्कूल में जाने के बजाय कहाँ चली जाती है? खाला के घर। अच्छा, खाला इतनी अच्छी है, उसको इतना प्यार करती हैं, अपनी बेटी बना कर रखती है, अम्मी को बताती नहीं कि बच्ची स्कूल नहीं गई, वो घर आ जाती मस्ती करवरा के स्कूल के टाइम पर वहीं। अच्छा, कभी छठे चौमासे में एक बार ये चली जाती है स्कूल, स्कूल को। तो अच्छा, अब हुआ ये कि वो इनकी एक सहेली जो है, इनकी एक फ्रेंड है, उसको पता है ये सिचुएशन जो मैं बता रहा हूँ, ध्यान में रखना तभी बात समझ पाओगे आप। अब इस बच्ची की एक फ्रेंड है। अब उस फ्रेंड से कोई और दूसरी फ्रेंड पूछती है कि वो सारिया कहाँ है। अच्छा, स्कूल का टाइम चल रहा है। तो अब इनकी फ्रेंड जो सारिया के बारे में जानती है, उसको पता है कि सारिया महीने में एक आध बार ही स्कूल को जाती, महीने की बात कर रहा हूँ मैं, महीने में एक आध दो बार स्कूल जाती है। तो अब वो बच्ची जो इनकी दोस्त है वो दूसरी बच्ची को जवाब दे रही है, सारिया शायद ही स्कूल में हो, कि वो शायद ही स्कूल में हो इस वक्त। क्यों? ये शायद ही लफ्ज जो इस्तेमाल हो रहा है नहीं माइट का, तो ही माइट बी इन द स्कूल नाउ, शायद ही वो इस वक्त स्कूल में हो। बिल्कुल लोअर पॉसिबिलिटी को बयान किया जा रहा है। क्यों? इसलिए कि जो बच्ची है सारिया, वो उमूमन तो खाला के यहाँ रहती है, अपनी अपने खाला के यहाँ वक्त गुजारती है। तो बहुत कम दर्जे का इम्कान ये है कि शायद हो सकता है वो महीने में 2-3 दिन जो जाती है, आज उन्हीं 2-3 दिन में से कोई एक दिन हो कि वो धोखे धड़ी में चली गई हो। तो बिल्कुल कम दर्जे की पॉसिबिलिटी अगर होती है तो उसको बयान करने के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है माइट का। जैसे कि इस सिचुएशन, सिचुएशन को थोड़ा सा बदल लीजिए। सिचुएशन को आप इस तरह बदल लीजिए कि सारिया स्कूल तो जाती हैं, लेकिन वो करती ये हैं कि वो अब हफ्ते में 1-2 दिन छुट्टी भी मार लेती हैं, 3 दिन, और कभी कभी 3 दिन चली भी जाती हैं। यानी अब यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है वो 50-50%। अब इनकी वही दोस्त जो इनके साथ पढ़ती बढ़ती है, उससे किसी तीसरे बच्चे ने पूछा कि भाई सारिया कहाँ है। तो अब ये कह रही हैं कि शी मे बी इन द स्कूल, शायद वो स्कूल में होगी, शायद वो स्कूल में होगी। तो वो सहेली और वो फ्रेंड इनकी अब लफ्ज इस्तेमाल कर रही है मे का, शी मे बी इन द स्कूल नाउ, शायद वो अब स्कूल में होगी।
यहां पर मे का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि सिचुएशन ये बता रही है कि पॉसिबिलिटी जितनी घर रहने की है इतनी ही स्कूल में रहने की भी है। तो इसलिए लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है मे का, शायद वो स्कूल में हो, यकीन नहीं है, अब भी शक है। तो शक जो होता है वो माइट में भी होता है और मे में भी होता है। फर्क ये है कि माइट में एकदम लोअर दर्जे की होने की पॉसिबिलिटी रहती है और मे में जरा 50-50% के चांसेस रहते हैं। अब एक चीज वो है कि जहां पर यकीन का दर्जा आता है। अब इनकी दोस्त अब सारिया कभी छुट्टी नहीं करती है। अब बच्ची का सिचुएशन बिल्कुल बदल गई। महीने में एक आध छुट्टी कभी हो गई होगी, लेकिन अक्सर कहाँ जाती है, स्कूल में जाती है। अब उसी इनकी जो फ्रेंड है उससे कोई तीसरी बच्ची पूछती है सारिया कहाँ है। अब वो क्या कहती मालूम है? शी मस्ट बी इन द स्कूल। शी मस्ट बी इन द स्कूल, वो यकीनन स्कूल में होगी। तो यहाँ पर लफ्ज इस्तेमाल करें आप मस्ट का, जो आगे आ रहा है। वो लेसन भी बहुत मस्त है। मस्त वाला लेसन कैसा है? मस्त। ठीक है, वो आगे आएगा इंशाल्लाह। तो बहरहाल, किसी काम को के होने की पॉसिबिलिटी एकदम अगर नीचे दर्जे की हो तो माइट, 50-50% के आसपास हो तो फिर मैं, और अगर यकीन, अब जाहिर है उसके ऊपर तो यकीन ही आ जाता है। अब यकीन वाले दर्जे की अगर चीज होगी तो आप मस्ट का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, शी मस्ट बी इन द स्कूल। वो यकीनन स्कूल में होगी। समझ में आई? बहरहाल ये था इसमें अहम, और बाकी कुछ नहीं है। अब देखिएगा वही वाली बात जो मैंने यहाँ पर बताई थी वो लिखी हुई है, ही मे बी इन द स्कूल, शायद वो स्कूल में हो, और ही मायर बी इन द स्कूल, शायद ही वो स्कूल में हो। बाकी इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। और बाकी इसकी कंजुगेशन भी कोई इतनी खास जरूरत नहीं थी, इसलिए इसकी कंजुगेशन भी नहीं लिखी गई है। तो ये चीजें थी, इनको आपको ध्यान में रखना है। हाँ भाई, वी हैव 5 मिनट्स। कुछ पूछना है किसी को? कौन कह रहा था बच्चा? इनवाइट। हम्म। वालेकुम। प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन था, जैसे कि आपने माइट और मैं पे आप बोला कि 50% आप माइट, जैसे कि जो पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब हो सकता है वो आ रहा हो, मतलब आपको जो कुछ लोग आ रहे हैं, मतलब डेली क्लास कर रहे हैं, डेली क्लास कर रहे हैं, तो उसको 100% बोल सकते हैं, तो उसमें हम विल भी तो यूज कर सकते हैं ना, मस्ट के जगह पे। क्या यूज कर सकते हैं बाबू? विल विल विल। हाँ, विल भी कर सकते हैं, हाँ। वही 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 चीज। कर ठीक है सकते हैं बाबू। ठीक। बेहतर। ओके। एनीबडी? यमाना। अच्छा सवाल किया था इन्होंने। विल भी आ जाएगा मस्ट की जगह। सर आपने जिस तरह बताया कि कैन की जगह हमें मे यूज करना है, तो मे के सारे एग्जांपल्स तो अच्छे से समझ आ गए। लेकिन अगर आप कैन के एक दो एग्जांपल्स बता दे तो हमें पता चल जाए कि कैन को किस तरह और कहाँ पर यूज करना है। हाँ देखिए बाबू, आपको फॉर एग्जाम्पल कार चलानी आती है ना। अब आप अपने दोस्त से क्या कह रहे हैं कि क्या मैं आपकी कार चला सकता हूँ, मतलब आप उस सामने वाले से इजाजत लेना चाह रहे हैं। तो आप, कैन आई ड्राइव योर कार प्लीज, कैन आई ड्राइव अ कार प्लीज, आप ये कहेंगे तो ये सही नहीं रहेगा। मे आई ड्राइव अ कार प्लीज ही आप कहें। ठीक है। इसी तरीके से किसी बच्चे से आपको फॉर एग्जाम्पल कार की चाबी मांगनी है अपने दोस्त से, तो आप ये नहीं कहेंगे कैन आई टेक योर की ऑफ कार प्लीज, बल्कि आप मे का लफ्ज इस्तेमाल करें, मे आई यूज योर की ऑफ कार प्लीज फॉर एग्जाम्पल। इसी तरीके से किसी का स्विमिंग पूल है, वहाँ बगैर इजाजत के आप अंदर नहीं जा सकते। आप उससे कह रहे हैं कैन आई स्विम हियर प्लीज, कैन आई स्विम हियर प्लीज, तो मतलब ये हो जाएगा कि आप उससे ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे अंदर चेक कर लो ताकत है तैरने की, नहीं कि डूब डुबा ना जाऊं। ठीक है, तो आप ये लफ्ज इस्तेमाल ना करके आप कहें मे आई स्विम हियर प्लीज, क्या मैं भी यहाँ तैर सकता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बाबू। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, अभी मेरे जहन में दो चार ही आए हैं, मैंने इसलिए आपको बता दिए। आप थोड़ा सा इस पर गौर करिएगा, आ जाएंगे। हाँ वो ग्रामर वाली बुक वेरी सून इंशाल्लाह, बस अनाउंसमेंट करने वाला हूँ जल्दी। हाँ ब्रदर खालिद। अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम, यस। सर, आपने यस्टरडे कैन और कोड का यूज़ ना परमिशन के लिए भी बताया था उसमें। क्या का बाबू? परमिशन के लिए। बिल्कुल। हाँ, तो जैसा भी आप कह रहे हैं, हम कैन आई यूज़ योर मोबाइल, मतलब ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आपने वहाँ पे एक पॉइंट ये भी बताया था कि हम परमिशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और एबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पे आपने सेम एग्जांपल दिया था, कैन आई यूज़ योर मोबाइल या कुड आई यूज़ योर मोबाइल। ऑफ कोर्स यू कुड या ऑफ कोर्स यू कैन, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताए थे। हाँ बाबू, मैंने आपने पूरी बात मेरी सुन नहीं पाई या मैं समझा नहीं पाया?
मैंने कहा था एक ग्रुप, इनमें अंग्रेजों के यहाँ झगड़ा है, ये बाबू, इनमें नहीं, खुद। मैं समझ गया सर, वो समझ गया, बट हमें कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, हमें, कैन को? देखिए, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग भी दोनों ही करते हैं। झगड़ा भले से है उनका, रिटर्न में है वो, इस्तेमाल सब ओके। करते हैं। आप जब उनकी वीडियोस देखेंगे ना बाबू, तो वो इस्तेमाल ओके, दोनों करते हैं, लेकिन मतलब थोड़ा सा जहनी तौर पर मुझे ये लगता है, असल में मेरा काम क्या है बाबू, मैं आपको सब चीज सिखाऊं, है ना, मतलब आई एक चीज, अंडरस्टूड। है ना, हाँ बस, लेकिन साथ में ये भी आपको बता दूं कि जो अकली तौर पे मुझे सही लगता है वो मे का लगता है, मतलब मैं अपनी अगर थॉट बताऊं, क्योंकि जबान तो उनकी है बाबू, वो तो लोग दोनों यूज करते हैं, मे ओके, का भी ओके। कर सकते हैं और कैन का भी करते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मे का इस्तेमाल जरा अच्छा सा लगता है, मैं ड्राइंग वाटर प्लीज। या ठीक है ओके, बाबू। आई जस्ट वांट टू क्लेरिफाई सर, नो डाउट, बस आई। ओके ओके ब्रदर। जी, अंसार ब्रदर, वी हैव 1 मिनट, ओके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, मेरे अजीज प्लीज। सर ये मे और माइट के सबसे पहला जो फर्क बयान किया दोनों के दरमियान, डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच, थोड़ा बहुत कुछ चूचू का मुरब्बा हो गया, मतलब मुकम्मल तौर पर बात समझ में नहीं आई कि ये कैसे मतलब हो रहा है। तो बड़ा मसला हो जाएगा मेरे लिए, मैं आपको ये टॉपिक समझाऊं डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसे तो कहते सर मतलब थोड़ी रहनुमाई कर दीजिए, अच्छा हैं। है हम ओके, ही मतलब किताब मुताला कर लें। ना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, असल में ये मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट की पूरी बहस अपनी किताब में अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे लगता है कोई भी स्टूडेंट दो चार बार उसे अगर पढ़ लेगा तो उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। मैंने पॉइंट टू पॉइंट वहां बात कर रखी है। ठीक है, तो जी। इंशाल्लाह किताब बस जल्दी आ रही है, अल्लाह ने चाहा हो सकता है अगले फ्राइडे तक आ जाए। वो दुआ कर दीजिए जल्दी, वो सब है बाबू, ये सब मिलेगा आपको, उर्दू में मिलेगा। डायरेक्ट स्पीच को क्या कहते हैं, बराह रास्त कलाम कहते हैं, और इनडायरेक्ट स्पीच को बोलते हैं वो बिल वास्ता कलाम को बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ये सब मैंने उर्दू में समझाया है वहाँ। ठीक है, तो मतलब वो लोग जिनको उर्दू आती है उनके लिए असल किताब वो है, दूसरे लोग भी उससे फायदा उठाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन जिन लोगों को उर्दू आती है खासकर उनके लिए तो बस वो गजब है। ठीक है, बस पढ़ पढ़ के दुआएं देते रहना। मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।